स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम नए इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, नए वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाले हैं। यह वैकेंसी आपके कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आ रहा है। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 02-2023 बैचेस के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म को निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेवी 10+2 बीटेक एंट्री का भी फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 02-2023 बैचेस के बारे में बताने वाले हैं। तो हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में यहाँ से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको बता दें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये 17/8/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और आपका लास्ट डेट अप्लाई कब होगा, आपका 7/9/2022 तक आपका अप्लाई ये होगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट नवंबर में होगा और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा कब, आपका एग्ज़ाम से पहले। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया लगेगा और एसटी एससी के लिए क्या लगेगा आपका 0 रुपये, यानी उनको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर्म भरने का। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे चाहिए होगा। जैसे कि बता दें कि जनरल ड्यूटी यानी ब्रांच नेम में आपका, यदि जनरल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, अगर जनरल ड्यूटी के पोस्ट के लिए आप करेंगे तो उसका एलिजिबिलिटी होगा बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, ऑल सेमेस्टर और पर ईयर, यानी कहना मतलब कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 60% मार्क्स होना चाहिए सभी सेमेस्टर में और सभी ईयर में। ठीक है, और क्या लिखा गया है यहाँ पे, और लिखा गया है यहाँ पे कि मैथ्स फिजिक्स एज सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल एग्जामिनेशन में। ये सिर्फ मेल स्टूडेंट ही भर सकते हैं। और कोस्ट गार्ड एसी एज लिमिट जो होगा वो 1/7/1997 से लेकर 30/6/2001 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए जीडी पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे इसी तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि कमर्शियल पायलट सीपीएल और एसएसए पोस्ट के लिए यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं और एज लिमिट आपका 1/7/1997 से 3/6/2023 के बीच में होना चाहिए, सॉरी 2003 के बीच में होना चाहिए, 2023 के बीच में नहीं। ठीक है, चलिए फिर टेक्निकल और टेक्निकल मैकेनिकल है। यहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझे तो यहाँ पे हमारा बीई बीटेक है, इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए बीई बीटेक का, कहाँ पे नेवल आर्किटेक्चर में और किस में होना चाहिए, और मरीन, और कहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल और मैकेट्रॉनिक्स एक ब्रांच होता है। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स में, और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मेटलर्जी और डिजाइन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एरोस्पेस विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ये सभी क्या होना चाहिए आपको, टेक्निकल मैकेनिकल के लिए डिग्री होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 10+2 होना चाहिए आपका मैथ्स फिजिक्स में। और मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को आगे जान सकते हैं, नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे कि क्या और डिटेल्स है। बी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर मैकेनिक, देखिए नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेरीन, यानी मैकेनिकल होगा तब भी चलेगा, नेवल आर्किटेक्चर होगा तब भी चलेगा, और ऑटो मोटिव और मैकेट्रॉनिक्स होगा तब भी चलेगा। ठीक है, एज लिमिट आपके यहाँ पे सेम पुराने जैसा ही है। फिर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन ये सभी में। ठीक है, फिर लॉ एंट्री के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड होगा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गैदर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपको बता दिया है उसको छोड़कर। जैसे कि यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हमारे एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका लगभग 5 स्टेज में होगा। और पहला स्टेज में होगा एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे उनको इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस मैथमेटिक्स, फिर जनरल नॉलेज ये सभी पूछे जाएंगे। 2 आवर का एग्जाम होगा, क्वेश्चन का नंबर आप देख सकते हैं। फिर सेक्शन 2 जो मैकेनिकल एंट्री के लिए होंगे उनको भी सब कुछ पूछा जाएगा, सिर्फ मैकेनिकल एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, उनका भी 2 आवर का एग्जामिनेशन होगा। इलेक्ट्रिकल एंट्री के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए भी सभी कुछ होंगे। फिर इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, सभी 2-2 घंटे की एग्जामिनेशन होंगे। जैसे ही स्टेज 1 कंप्लीट होगा, आप जो भी स्टूडेंट पास होंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसका कि नाम होगा आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी पीएसबी। ठीक है, इस पीएसबी में क्या होगा आपका, वहाँ पे जाइएगा तो सीसीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर आपका कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा वहाँ पे। फिर आपका पिक्चर प्रोसेसन टेस्ट होगा, बिल्कुल एसएसबी टाइप का जैसा, एसएसबी जैसा टफ तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से आपको दिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसी दिन कैंडिडेट वेरिफिकेशन भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फिर स्टेज 3 में क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड एफएसबी होगा। इसमें क्या होगा, आपको 5 दिन के लिए लगभग आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा और सारे प्रकार के आपको टेस्ट वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये नोएडा में आपको लोकेट है, वहाँ पे आपको जाके रहना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको ये सारे टेस्ट को देना होगा। फिर स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सारा मेडिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। और सेक्शन 5 में क्या होगा, आपका इंडक्शन होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आप पास होंगे तो क्या होंगे, आपको जो जॉब चिन्हित किया गया है जिसके लिए आप फॉर्म भरे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कह सकते हैं स्टेजेज है वो बहुत ज़्यादा स्टेजेज है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी क्या है अच्छा खासा
टफ है, ठीक है। तो लेकिन टफ है तो आप यह भी जानिए कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टफ होने के साथ साथ ये आपका ऑफिशियल लेवल का पोस्ट है। जैसे कि आप एनडीए में ऑफिशियल लेवल के पोस्ट का जॉब मिलता है, उसी प्रकार से ये भी ऑफिशियल लेवल का पोस्ट का जॉब है। जैसे आप नॉर्मल कोस्ट गार्ड जीडी डीबी के लिए भरेंगे, यदि आप फिर एयरफोर्स के लिए भरते हैं, नेवी के लिए भरते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको ऑफिशियल लेवल के पोस्ट वो नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल लेवल का पोस्ट है, इस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे प्रक्रिया से चयन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चयन प्रक्रिया होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है, भले ही आपका थोड़ा सा टफ सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि बहुत ही आपका ऑफिशियल लेवल का ये जॉब है। तो थोड़ा सा तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा आपको जॉब लेने के लिए, ठीक है। फिर क्या है आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्या है आपका, ये सभी देख सकते हैं कि ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए क्या है, कितना देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। और क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ। अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे आपको कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनमें उनको बता दें कि जो टोटल पोस्ट है वो कितना पोस्ट है। पोस्ट आपका टोटल ये 50-20 कितना होगा, 70 और 71, यानी टोटल 71 पोस्ट के लिए है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी का पोस्ट यहाँ पे चिन्हित किया गया है कि इनको क्या पोस्ट के लिए, किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या पोस्ट है, कितने कितने पोस्ट है, ठीक है। और पोस्ट कम है लेकिन आप देख सकते हैं कि हर जगह कंपटीशन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे सभी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए गए हैं उसको लगभग हमने बता दिया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कुछ और अच्छे चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में आप जानने के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं। वो है हमारा यहाँ पे क्या है, वो हमारा है कोस्ट गार्ड में प्रमोशन और पे लेवल का, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें कि ये असिस्टेंट कमांडेंट, जब आप जाइएगा तो असिस्टेंट कमांडेंट बनिएगा और आपका पे जो होगा 56,000 के आसपास पे होगा। फिर डिप्टी कमांडेंट बनिएगा 67,000 पे होगा। कमांडेंट बनिएगा 78,000 पे होगा। फिर आपका देखिए कमांडेंट जेजी होता है और एक कमांडेंट होता है जिसका 1,23,000 पेमेंट होगा। फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होगा जिसका 1,31,000 होगा। फिर इंस्पेक्टर जनरल होगा जिसका 1,44,000 होगा। फिर कैंडिडेट डायरेक्टर जनरल होगा जिसका 1,82,000 होगा। फिर डायरेक्टर जनरल होगा जिसका 2,25,000 होगा। यानी मैक्सिमम आपका लास्टली 2,25,000 तक आपका ये कह सकते हैं कि पे स्केल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम गस्टेड ऑफिसर का जॉब है और ये बहुत ही ऑफिशियल लेवल का जॉब है, ठीक है। तो इसको पाने के लिए, ये बहुत ही ऑफिशियल लेवल का जॉब है, तो इसको पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप ये इसको निकाल पाएंगे, तभी आप इसको ले पाएंगे। क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 71 सीट है और आपका कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेजेस भी ज़्यादा है और सिलेक्शन प्रोसीजर का कह सकते हैं कि वो भी थोड़ा टफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है जो आपसे निकलेगा नहीं, बिल्कुल निकलेगा, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स जो भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा, फैमिली को रहने के लिए सभी को हर प्रकार का कह सकते हैं सुख सुविधा मिलेंगी आपको। फिर आपका इंश्योरेंस कवर भी होगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। फिर पेंशन स्कीम के द्वारा आपको पेंशन भी मिलेगा। फिर कैंटीन फैसिलिटी होगा और बहुत सारे फैसिलिटी होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी को पढ़ सकते हैं। इस सबको पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन पॉइंट थे वो सभी हमने आपको बता दिया। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।